अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्वॉल्व है, पढ़ाई छोड़ दिए, पागल है, उसको भी काउंसलिंग करके इश्कबाजी से बचाया जा सकता है। जितने एडिक्शंस है ना, वो सारे एडिक्शन से आपको निकाला जा सकता है। लेकिन ड्रग्स एक ऐसी बला है जिसमें 3-4 साल अगर आपका बच्चा इन्वॉल्व है तो वहाँ से उसको वापस ले आना नामुमकिन जैसी बात है। अगर कोई आ जाए अलग बात है, लेकिन सिर्फ वो एक बर्बाद नहीं हो रहा है। वो किसी से शादी करेगा, अपनी बीवी को टॉर्चर करेगा। एक तो अपने 2 वालिदैन को टॉर्चर कर रहा होता है, बीवी को सता रहा होता है, फिर 2 साल 3 साल 5 साल में उसको 2-3 बच्चे होते हैं, बच्चों को तरबियत करने लायक नहीं होता है। इसका मतलब वो सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहा है, आने वाली नस्लों को भी वो बर्बाद कर देगा। ये ड्रग्स में आज इतने मुसलमान बच्चे इन्वॉल्व है। मैं इन वर्कशॉप्स करता हूँ और इन वर्कशॉप्स में 200 बच्चे कमोपेश इंडिया से आते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें 10 से 15 बच्चे ड्रग एडिक्टेड होते हैं। और ये 15 बच्चों में 10 बच्चे सिर्फ कर्नाटका के स्टेट के होते हैं और 5 इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स के होते हैं। यानी इस स्टेट में इतना फैल चुका है। आप अपने बच्चे को कभी इनोसेंट ना समझें। कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि भाई अपने बच्चों को फ्रेंडली बिहेव करो, उन्हें डांटो नहीं, उन पर शक मत करो, उनको आज़ादी दो, उन पर नज़र मत रखो, ये नया ज़माना है। ये सब बकवास चीज़ें हैं भाई। आप बाप नज़र नहीं रखेगा, बाप तरबियत नहीं करेगा तो क्या प्राइम मिनिस्टर तरबियत करेगा, एमएलए तरबियत करेगा, या आईएएस ऑफिसर शहर का कलेक्टर तरबियत करेगा आपके बच्चे की? आपके बच्चे की तरबियत आपने करना है, नज़र आपने रखना है। गवर्नमेंट नज़र नहीं रखेगी आपके बच्चों पर, आपने नज़र रखना है। अल्लाह ने 2 आंख दी हैं, एक आंख से मोहब्बत करें, एक आंख नज़र रखें कि मेरा बच्चा कहीं गुनाह तो नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना मैंने बर्बाद होते हुए इतने बच्चों को देखा है ड्रग्स में, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो नौजवानों से अपील करता हूँ, ये एक ऐसी बला है जिससे आपके वालिदैन जीते जी मर जाएंगे, और जब आपकी शादी होगी बीवी की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। फिर जो प्यारे प्यारे बच्चे आप पैदा करोगे, उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो आप फुलफिल करने लायक नहीं रहेंगे। ऐसे बाप नहीं रहेंगे आप। क्यों? अपनी जवानी में हाथों में आपने किताबें थामनी थी, आपने हाथों में सिगरेट पकड़ा, हाथों में आपने ड्रग्स को लिया है। जो बंदों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में अगर फ़ोन्स हैं, उन हाथों में अगर सिगरेट्स हैं, उन हाथों में अगर गुटखा है, उन हाथों में अगर शराब की बोतलें हैं, उन हाथों में अगर ड्रग्स हैं, तो समझें कि वो जीते जी अपने वालिदैन का कत्ल कर रहे हैं, होने वाली बीवी का कत्ल कर रहे हैं, अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, और आने वाली नस्ल का कत्ल कर रहे हैं। यहाँ से आप फिर वापस नहीं आ सकते। यू कैन नॉट बाउंस बैक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है भाई, ये जिम्मेदारी उड़पी के पुलिस वालों की भी है, ये जिम्मेदारी उड़पी के उलमाए दीन की भी है, ये जिम्मेदारी स्कूल के टीचर्स की भी है, ये जिम्मेदारी उड़पी जिला मुस्लिम ओकुट्टा के हम तमाम मेंबर्स की है कि यहाँ का एक भी नौजवान आपने अशूर करना है कि ड्रग्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप अहद कर लें आज। पुलिस से, पॉलिटिशियन से, टीचर्स से, ऑर्गेनाइजेशन से, पेरेंट्स, ये सब इकट्ठा होंगे तो आप नौजवानों को बचा सकते हैं इन गुनाह से, वरना नस्लें तबाह होने वाली है। अल्लाह हिफाजत फरमाए इससे। आपने अगर अपने करियर को संवारना है तो आप अच्छे बच्चों से दोस्ती करना शुरू करें, वरना पूरी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। जो बच्चा 15 साल का है, जो बच्ची 15 साल की है, जो नेक्स्ट 7 ईयर्स होते हैं, फ्रॉम 15 to 22, 7 ईयर्स जो होते हैं, ये 7 ईयर्स गोल्डन पीरियड होता है। यहाँ डॉक्टर मतीन साहब बैठे हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है और बड़ी देर से आप हॉस्पिटल ले जाते हो, आपने कई दफ़ा सुना होगा, देखा होगा, डॉक्टर कहता है जरी भी देर करते तो जान जा सकती थी, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स। और पहले आधे घंटे में अगर ट्रीटमेंट होता है ना, उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं।
उस पीरियड में, उस वक्फे में अगर उसको सही दवाई मिलती है तो उसके बचने के चांसेस हैं। बिल्कुल इसी तरह ये 15 साल से 22 साल तक जो एज होती है ना, ये गोल्डन पीरियड होती है। ये करियर को संवारने के लिए होती है, ये इल्म में इजाफा करने की होती है, ये स्किल्स को डेवलप करने की होती है। ये इल्म में इजाफा करने के बजाय, नॉलेज गेन करने के बजाय, स्किल्स डेवलप करने के बजाय, हाथों में किताबें पकड़ने के बजाय आपने फ़ोन्स को अगर थाम लिया, गलत दोस्तों का हाथ आपने थाम लिया, सिगरेट को आपने थाम लिया, तो आने वाले 50 साल अगर आप और जी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 65 है, 15 ईयर्स में आपने गलत दोस्त का हाथ थाम लिया तो आपको वो सिगरेट पिलाएगा, वो आपको ड्रग्स कराएगा, वो आपको गंदे मूवीज दिखाएगा, तो वहां से और मजीद 50 साल है आपके पास में। 50 साल आपने और जीना है। यहाँ जितने भी 15 साल के बंदे बैठे हैं और अल्लाह ने अगर आपकी लाइफ स्पैन 65 रखी है तो आपके पास कितने साल बचे हैं लाइफ के? 50। उन 50 में अच्छी जिंदगी गुजारना है तो पहले 5 साल आपने बेहतरीन मेहनत करना है। अगर पहले 5 साल आपने अच्छी मेहनत कर ली, 45 इयर्स राजा की तरह जियोगे इंशाअल्लाह। पहले 5 साल अय्याशी में मज़ा ज़रूर आएगा आपको, गंदे कामों में खूब मज़ा है, बहुत प्लेजर है, और ये प्लेजर में आपने पहले 5 साल गुजार लिए तो नेक्स्ट जो 45 इयर्स है ना, वो आप भिखारियों की तरह लोगों के पास जाकर पैसे पूछोगे। शादी करोगे, शादी करके जो खर्चा होगा ना, 10 साल तक शादी का खर्चा आपके शोल्डर्स पर रहेगा। बच्चे पैदा होंगे, अच्छे स्कूल में आप एडमिशन नहीं दिलवा सकते। क्यों? जिस वक्त में आपने स्किल्स डेवलप करने थे, अपने कैरेक्टर डेवलप करना था, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना था, आपने ग्रेजुएशन करना था, पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, उस वक्त में वो काम छोड़कर आप मूवीज़ देख रहे थे, आप इंस्टाग्राम पर वक्त बिता रहे थे, आप ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, तो गोया नेक्स्ट 45 इयर्स आपके लिए समझ जाएं एक एक दिन जेल से कम नहीं होता है। इतना जी जी कर भी आप 45 इयर्स जिएंगे भी, लेकिन हर दिन आप डिप्रेशन में रहोगे। आप सो जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप जॉब के लिए जाओगे आपको कोई जॉब नहीं देगा, वहाँ जाकर आप कहेंगे कि साहब कोई भी जॉब दे दो, 12 घंटे मैं मेहनत करूँगा, बीवी बच्चे हैं साहब, हाथ जोड़ता हूँ, 8,000 की भी तनख्वाह दे दें, मैं 12 घंटे काम करूँगा। नौजवान बच्चों, आप इस जवानी में 4 घंटे काम करेंगे, वो एक दिन आएगा आपकी सैलरी 8 लाख रुपए होगी। आज 40-50 साल में जाकर भीख मांगते हैं बहुत सारे लोग कि हाथ जोड़ता हूँ, बीवी बच्चे हैं, एक कोई जॉब दे दें, 12 घंटे पड़ा रहूँगा, मेहनत करूँगा। वो 12 में 4 घंटे जवानी में आपने अगर स्किल्स डेवलपमेंट में लगाए होते, आपकी सैलरी आज 8 लाख रुपए होती। तो याद रखें, जो आज 40-50 साल के जितने भी बंदे भीख मांगते फिर रहे हैं, तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन यानी आपके दादा वगैरह जो आपके हाथों में किताबें थामी थी, वो किताबों की आपने इज्जत नहीं की, वो किताबों पर आपने वक्त नहीं दिया, तो आज आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। याद रखें, दुनिया को अल्लाह ने आबाद किया है और दुनिया में इंसानों को भेजने के बाद कामयाब करने के लिए अल्लाह ने क्या भेजा है बताओ? टीचर को भेजा है। फिर क्या? कुरान शरीफ को नाजिल किया है। इसका मतलब साफ है कि कामयाब होना है तो टीचर और बुक्स को थामना है आपने। जो बंदे अपना वक्त टीचर्स के साथ बिताते हैं, जो बंदे अपना वक्त किताबों में गुजारते हैं, वही कामयाब हो सकते, बाकी के लोग कामयाब नहीं है। हाँ, पैसे कमाना ये कामयाबी नहीं है भाई, बिल्कुल भी कामयाबी नहीं है पैसे कमाना। कोई यूट्यूब चैनल बना लिया, नंगा नाच कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और ये हरकतों से उसको महीना 5 लाख रुपए मिल रहा है। एक वक्त था घर में 5,000 नहीं कमा सकता था, आज टिकटॉक के वीडियोस के ज़रिए से 5 लाख रुपए कमा रहा है और वो खुश हो रहा है। हराम की कमाई है,
हलाल की होनी चाहिए कमाई। अभी मैं मैंगलोर से आ रहा था, यहाँ नाजिम भाई भी है, यहाँ साजिद भाई भी है, एप्पल प्लाईवुड में आपका बिजनेस है बड़ा वहाँ पे माशाल्लाह। आप अपने अब्बू के बारे में बता रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सर मैं जब कॉलेज में था मैं रियल एस्टेट में जाना चाह रहा था पढ़ाई के बाद में, नाजिम भाई बता रहे थे, और ज़मीन खरीदूंगा तो ज़मीन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब्बू ने मुझे कैबिन में बिठाकर समझाया कि देखो मेरे प्यारे बच्चे, दूध पता है आपको? तो आपने कहा हाँ दूध मालूम है। दूध सूअर का भी होता है और दूध गाय का भी होता है। सूअर का जो दूध है सिर्फ उन्हीं के बच्चों के, सूअर के बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन गाय का जो दूध होता है वो इंसानों को काम आता है। वो दूध से दही बनता है, वो दूध से घी बनता है, वो दूध से ना जाने और कितने चीज़ें बनती हैं और आवाम के फ़ायदे में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो भी आप करते हो आवाम का फ़ायदे का सोचना बेटा, खुद के फ़ायदे का ना सोच के मैं ज़मीन खरीदूंगा आज 1 करोड़ में, 3 साल के बाद वो 10 करोड़ लग जाएंगी, वो आपका फ़ायदा हो रहा है, आवाम का फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो भी लाइफ में काम करें कम्युनिटी का भी फ़ायदा होना, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, आपको कुछ पैसा मिल रहा है, उससे लोगों का भी काम होना चाहिए, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। एक आलिम दीन रोज़ाना 5 वक्त मस्जिद में जाकर अल्लाहु अकबर और फिर अपने हाथ बांधता है, पीछे कौम खड़ी हुई होती है और वो बेचारे को हमने हदिया कितने देते हैं 10,000, लेकिन इतने आवाम जो नमाज पढ़ती है ना उसका फ़ायदा वो आलिम दीन को जाता है। ये असल काम होता है। काम करें, भले आपको 10,000 मिल रहे हैं लेकिन कम्युनिटी डेवलप हो रही है उससे। ऐसा कुछ भी करो बेटा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है आपने, आपको सिर्फ रियल्टर नहीं बनना है कि ज़मीन आपने ली 2-4 लोगों का फ़ायदा हुआ। इंडस्ट्री डेवलप करो, हज़ारों लोगों को जॉब मिलेगी। तो यहाँ आपने जो भी लाइफ में आपने काम करना है उससे फ़ायदा आवाम का होना चाहिए। तो टिकटॉक से वीडियोस बना रहे हैं और खुश हो रहे हो कि मुझे 5 लाख मिल रहे हो, सही तरीका नहीं है। अच्छे तरीके से पैसे आपने बनाना है। मैं एक बात बताकर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद आज मैं आप लोगों से बात करना ये चाह रहा था कि हम लोगों को अभी नहायत सख्त ज़रूरत है कि हम आने वाले वक्त में अपने बच्चों पे ध्यान दें। बच्चों पे ध्यान का मतलब ये है कि उनकी हम तालीम और तरबियत दोनों पे ध्यान दें। हो क्या रहा है कि आज के वक्त हम लोग किसी न किसी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। हम स्कूल में भेज के बच्चों को ये फारिग हो जाते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। मसला स्कूल से नहीं है। स्कूल जो भी हैं सब अच्छे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का है प्राइवेट है, सब स्कूल अच्छे हैं, सब इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। मसला इस बात का है कि आपका बच्चा तरबियत कितनी हासिल कर रहा है। आज देखने को मिल रहा है कि गलियों में, गाँव में या सड़कों पे जो बच्चे मिलते हैं उन बच्चों में बिल्कुल भी ज़रा सी भी तहज़ीब नहीं है। हमारे बच्चों को इस वक्त निहायत ज़रूरत है कि हम उनको तहज़ीब सिखाएं। बच्चे बड़े बूढ़े की इज़्ज़त नहीं करते, बड़ों का अदब नहीं करते, और बड़ी दुख होता है जब उन बच्चों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं जो निहायत दुखदाई है। और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को तरबियत सही दें और हम अपने बच्चों पर ध्यान दें। हमारा बच्चा किसके साथ रह रहा है, कैसे बच्चों के साथ रह रहा है, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, हमारा बच्चा शाम को कहाँ है, हमारे बच्चे ने अब तक क्या किया है, हम उस पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आपने जो दौलत कमाई है, जो आपने दौलत कमाई है और जो आप जिस दौलत को कमाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं, वो दौलत आने वाले वक्त में आपके लिए नुकसानदायक बन जाए। क्योंकि उस बच्चे को सबसे बड़ी दौलत उस बच्चे को तरबियत देनी है। बच्चे पे ध्यान दें। हमें इस वक्त बच्चों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मेरी फिर ये दरख्वास्त है कि आप अपनी औलाद पे बराए मेहरबानी उस पर नज़र रखें कि वो बच्चा आपका किस लाइन पे है। अभी से नज़र रखें, चाहे आपका बच्चा 5 साल का ही क्यों ना हो। ज़ाकिर।